मुझे बार बार जॉर्ज फर्नांडिस जी याद आ रहे हैं। ये गलती इंदिरा जी करके गई थी। नारा लगता था जेल का फाटक टूटेगा, जॉर्ज हमारा छूटेगा। और मुझे याद है कि उस दौर में जॉर्ज के हथकड़ी वाले पोस्टर से ज्यादा चर्चित हिंदुस्तान में कोई पोस्टर नहीं हुआ। और इंदिरा गांधी को वो अपनी उस साजिश के कारण चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा और जॉर्ज फिर जॉर्ज बनकर उभरे। वैसे ही कुछ हो रहा था। दो लोग चुने गए, मोदी और योगी, बोले भाई इनको फंसा दो। अरविंद सिंह जी, इसका मतलब कांग्रेस के पास दूरदृष्टि तो थी। ये तो तारीफ कांग्रेस की होनी चाहिए। जी अमिताभ जी, कांग्रेस के पास दूरदृष्टि बिल्कुल थी। और आपने जो भूमिका में चीजों को रखा है उसके बाद कुछ कहना शेष नहीं रह गया है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस को फंसाने की कोशिश की गई, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी ताकतों को फंसाने की कोशिश की गई। अमिताभ जी, आप बताइए, जिस हिंदू संस्कृति का घोष वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, सभी सुखी रहें और धरती पर कहीं भी दुख न रह जाए, जिस हिंदू संस्कृति का घोष वाक्य है। जो हिंदू संस्कृति अनुष्ठान करते समय अपनी मातृभूमि को याद करती है और अनुष्ठान पूरा होने के बाद कहती है इसका फल संपूर्ण ब्रह्मांड को मिले, विश्व का कल्याण हो, उस हिंदू संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए की गई। आप बताइए अब क्या रह गया है? अभी कुछ सप्ताह पहले तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान था कि हिंदू आतंकवाद जैसे कोई चीज नहीं थी। मेरे को पार्टी लीडरशिप ने जो कहा वो मैंने कह दिया। मैंने क्यों कहा मुझे पता नहीं है। पता इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? क्या गृह मंत्री को पार्टी लीडरशिप बताएगी कि जांच में क्या कहना है, या जांच एजेंसी बताएगी? इसके बाद तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आप याद करिए मुस्लिम तुष्टीकरण कैसे सर चढ़ के बोलता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान जो उन्होंने बराक ओबामा से कहा था और जिसको उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में ओबामा में लिखा है, और उसका खंडन आज तक कांग्रेस के द्वारा, मनमोहन सिंह जी के द्वारा कभी आया नहीं। ये लिखा है कि मनमोहन सिंह ने कहा 26/11 के बाद कि हम पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि इससे भारत के मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। इससे बड़ा आपको मुस्लिम तुष्टीकरण देखने को मिलेगा। और अभी कुछ दिन पहले ATS का जो अधिकारी है उसका भी बयान आया और गवाह भी कह रहा है कि हमारे ऊपर दबाव था। तो अब तो सब कुछ साफ हो गया है। अब तो मैं कहूंगा कि केवल निंदा करने से काम नहीं चलेगा। जिन्होंने भारत की आत्मा हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश किया, उसके खिलाफ FIR करना चाहिए, उससे पूछताछ की जानी चाहिए। 17 बार अरिदल को क्षमा, ऐसी भूल फिर न होगी। इस नीति पे काम करने की जरूरत है। और अच्छा है आज रत्नाकर सिंह जी हैं। एक समय में सोनिया जी की चरण वंदना करते थे और ATS और बम ब्लास्ट वालों के पक्ष में बोलते रहे। आज मैं सुनना चाहूंगा कि ये कहेंगे या नहीं कि सोनिया गांधी से इंट्रोगेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं सुनना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जो उपस्थित हैं, आज उनका क्या विचार है। ठीक है अरविंद भाई। हाजी नाजिम साहब, एक जांच एजेंसी का मुलाजिम जो रिटायर्ड है और संयोग से वो इस्लाम धर्म से हैं, वो एक गवाह और साध्वी प्रज्ञा खुद, जिनको एजेंसियों ने, सरकार ने मुख्य आरोपी माना था, सब कह रहे हैं कि कहा गया कि योगी, मोदी और भागवत इन तीन को नापो, चाहे जैसे नापो, अगर नौकरी करनी है तो इन तीन को फंसाओ मालेगांव में, हमें ये तीनों चाहिए। ऐसे काम हो रहा था नाजिम साहब, नहीं
कि भाई आदमी बता दिए, बोले ये तीनों लाओ। कैसे लाओ? ये तुम्हारा हेडक है, अगर कुर्सी पर रहना तो इनको लाओ। इसीलिए मुझे जॉर्ज फर्नांडीज वाली बात याद आ गई। बोले भाई मोदी योगी, अच्छा ये भी मैं कांग्रेस को दाद दे रहा हूं। 2008 में जब हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, अरविंद सिंह नहीं समझ पा रहे थे, रत्नाकर जी नहीं समझ पा रहे थे, बाकी कोई नहीं समझ पा रहा था कि 2025 में ऐसी स्थिति बनेगी कि मोदी और योगी भाजपा का सबसे प्रखर चेहरा हो जाएंगे। 8 में तो ऐसी कोई स्थिति थी नहीं। तब भी कांग्रेस ने समझ लिया कि ना गुरु, इन्हीं को लपेटना है, और पूरी मशीनरी लग गई। नाजिम खान साहब। हाँ अमिताभ जी, मेरी आवाज जी। आप तक आ रही है अमिताभ जी? जी बिल्कुल आ रही है, अच्छी से आ अमिताभ रही जी है। अभी हाँ अमिताभ जी, अभी आपने कहा कि आपको फर्नांडीज याद आ रहे हैं, तो देखिए आपको फर्नांडीज याद आ रहे हैं 1977 में, लेकिन हाजी नाजिम खान को 2008 के अंदर जो मालेगांव ब्लास्ट में जो 6 मुस्लिम हत्या हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, वो याद आ रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये केस चला है, तो केस चलने में 17 साल लगी। जांच एजेंसियों ने वो पर्याप्त सबूत न इकट्ठा कर पाए जिसके आधार पे आज 7 आरोपी बरी हो गए। लेकिन वो 6 जो मुसलमान थे जो इनकी मौत हो गई, उनके पीड़ित परिवार हैं, उनके दिलों से जाके पूछिए। और उसी से पहले चंद दिनों पहले एक फैसला भी आया था मुंबई ब्लास्ट ट्रेन वाला भी, वहां पे भी 12 आरोपी थे, मुस्लिम थे, वो भी बाइज्जत बरी हुए थे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार तुरंत कोर्ट चली जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब बैलेंस वाली बात है, तो महाराष्ट्र सरकार को जिस केस में गए थे मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में, तो फिर उसी आधार पे यहाँ पे भी मालेगांव ब्लास्ट में जाना चाहिए। खैर छोड़िए, ये देखिए ये तो सरकार का काम है, कहाँ किसके लिए खड़ा होना, ये हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और अमिताभ जी एक चीज और है कि आजकल बड़ी बात चल रही है कि मैं एक बयान भी सुन रहा था, बयान में हरा रंग का भी जिक्र आ रहा था। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए हम लोग जो है ना तो किसी धर्म के अंदर आतंकवाद देखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है, मानसिक रोगी है, वो हमेशा आतंकवाद के अंदर मजहब जरूर तलाश करते हैं। जिस तरीके से कहा गया है कि भी देखिए हरा रंग, भाई देखिए हरा रंग को आपने आतंकवाद से जोड़ दिया, जबकि हरा की तो मिसाल क्या है, मेरे भारत की आन बान शान जो हमेशा है, उसके अंदर भी रंग है, उसके साथ साथ जो नेचुरल प्रकृति है उसका भी रंग है। आपने देखा होगा पेड़ पौधों का रंग हरा है, और तो और जो भगवान है, भगवानों का कलर भी हरा है, उनको भी पसंद है। और तो और इसके साथ हरी सब्जियां हैं। देखिए किस तरीके से आतंकवाद के लिए हरा रंग चूज किया गया, इस तरीके की धारणा देश के अंदर बनाई जा रही है। अमिताभ जी ये बता दीजिए, क्या भारत के अंदर आतंकवाद को हरे रंग से या ठीक है हाजी नाजिम, हाजी साहब अभी रुकना होगा, मैं मुन्ना खान साहब के पास चलूंगा और बीजेपी के पास चलूंगा। हाजी भाई अभी रुकना होगा। 2 बातें जो नाजिम साहब ने कही, उसमें 2 बातें हैं जिन पर मुझे टिप्पणी करनी। पहली बात तो ये, हर मौत शोक का विषय है। मेरे लिए 3 लोग मालेगांव में मारे गए, कुछ घायल हुए, वो भी दुखद है। और 181 लोग ट्रेन में मार भस्मीभूत कर दिए गए ट्रेन विस्फोट में, वो भी दुखद है। 181 लोग। हम मालेगांव में बताते कि मुसलमान मारे गए, लेकिन 181 में कौन मारे गए, ये कोई अगर ये बोल देंगे अरविंद सिंह या रत्नाकर, तो इनको टोक दोगे, कहोगे भारतीय मारे गए। मालेगांव में मुसलमान मारे गए और ट्रेन में 181, बोले नो नो नो, पार्लियामेंट को याद करिए, इंडियन इंडियन इंडियन। और मालेगांव कौन मारे गए, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। ऐसे चलोगे? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो भैया, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? धूल नहीं, आप तो कसम मिर्च झोंक रहे हो आंख में, और दाल में तड़का लगाओ, मिर्च का आंख में लगाओगे। और दूसरी बात मैं कहता हूं, एजेंसी ने काम ठीक से नहीं किया, एजेंसी के खिलाफ मुकदमा करो। कोर्ट ने गलत फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सारी बात स्वीकार्य है। लेकिन मालेगांव कांड में योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को किसी भी प्रकार एन के न प्रकारेण फंसाओ, ये कौन सी थ्योरी है? ये कौन सी थ्योरी है? जिनने मालेगांव किया उनको ढूंढो, मुकदमा लड़ो, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ो, इंटरनेशनल कोर्ट तक लड़ो, हम सहमत हैं। लेकिन गोरखपुर के सांसद
और गुजरात के मुख्यमंत्री को मालेगांव में लाके नाप दो, ये तो नहीं चलेगा ना मित्र। जांच करो, लेकिन जबरिया फंसा दोगे। वो अधिकारी क्या कह रहा है, रत्नाकर भाई, अरे मुन्ना खान साहब, वो अधिकारी कह रहा है कि हमारे वो महाराष्ट्र के जो बाद में पुलिस प्रमुख हुए, परमवीर महावीर, क्या नाम था, परमवीर, हाँ, उनका वही जिक्र कर रहा है कि उन्होंने हमसे कहा कि किसी भी तरह से इन 3 लोगों को इसमें फंसाओ, हम ये 3 लोगों को चाहते हैं कि इसमें ये लोग फंस जाएं। तो ऐसे तो फिर चीजें नहीं हो सकती। अगर ये तय करके हो जाए कि इस जांच में इन 3 को नापना ही नापना है, इनकी भूमिका हो या नहीं हो, इससे मतलब नहीं। मुन्ना खान साहब, तब तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। नहीं अमिताभ जी, ये बात किसने कही? एटीएस के पूर्व अधिकारी। जी हाँ। आप बैकग्राउंड जानते हैं उसका, कौन है वो? नहीं, मैं ये जानता हूँ एटीएस में काम करता था, बैकग्राउंड तो आपको पता होगा। मैं बता दे रहा हूँ, बीजेपी का दल्ला है वो, भतीजा उसका बीजेपी से चुनाव लड़ चुका है। तो जो बीजेपी के उस परिवार में कोई चुनाव लड़ेगा उसकी बात सही नहीं मानी जाएगी। जो बीजेपी किसी का परिवार का पक्ष बोलेगा। मुन्ना भाई, एक मिनट ठंडे से 1 मिनट फिर मतलब आप ये नियम बना रहे हो, इसको संविधान में लिख दिया जाए कि जो बीजेपी से किसी के नाते रिश्तेदार चुनाव लड़ लेगा उसकी बात हमेशा झूठ मानी जाएगी। ये जी, अब मैं जवाब दूं? जी 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 जी। आपने कहा कि एक एटीएस अधिकारी ने बोला, पहली बात उसकी बैकग्राउंड चेक करनी चाहिए उसके बाद। और आपने कहा कि दूरदर्शी है कांग्रेसी और योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश थी। अरे योगी आदित्यनाथ तो 2008 में दूध पी रहे थे। अच्छा, बीजेपी में सीधे एक लाइन से, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, बीजेपी में एक लाइन से शीर्ष नेतृत्व बहुत ही मजबूत थे और है भी। ये अलग बात है कि आज उनकी कोई वैल्यू नहीं है, मार्गदर्शन में डाल दिया गया हो, लेकिन एक लाइन से थे जहां योगी आदित्यनाथ बच्चा था, बच्चा। अगर फंसाना होता तो लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, इनको फंसाते, जिनके बच्चे हैं योगी आदित्यनाथ। आज आप योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हो कि दूरदर्शी है कांग्रेसी। कांग्रेसी कभी दूरदर्शी नहीं, एक शेर है, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। महाराष्ट्र में सरकार बनते ही प्रज्ञा ठाकुर बड़ी हो गई, कहाँ गए सारे एविडेंस? इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या झूठे, जो एजेंसी थी वो झूठी है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर कार्रवाई करे। झूठा लाइसेंस प्रज्ञा ठाकुर पे क्यों लगाया गया? दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे थे कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता है। इनसे पूछिए नक्सली कौन है, खालिस्तानी कौन है, महात्मा गांधी को मारने वाले कौन है, राजीव गांधी को मारने वाले कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी को मारने वाले कौन है? कोई मुस्लिम है क्या? बेतुके बयान, बेवजह के बयान। अरे तथ्यहीन बातें न करो, आप तथ्य पे बात करो। 3 लोग मारे गए वो मुस्लिम थे, 180 लोग मारे गए वो मुस्लिम नहीं थे। भाई सभी हमारे देशवासी थे। दर्द जिसे भी हो, मुस्लिम हो या हिंदू, दिल यहाँ कांपता है अगर सच्चे में देशभक्त है तो। अब किसी को योगी की देशभक्ति करनी हो, मोदी की देशभक्ति करनी हो, अडानी अंबानी की देशभक्ति करने हो, तो दर्द नहीं होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।